Morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Kuliswa. I am going to start subject SPL of Standard 8, and this is third video lecture on the topic what is the structure of court in India. Dear students, basically there are three types of structure, basic structure of court in India. Basically the first is district level, second is the state level, and third is the central level. It means the first district level court, okay, this is also known as session court, okay, or magistrate court. Second, the high court, the state level court, that is high court. The high court, it is only one in each state, and there further the highest appellate court, that is Supreme Court, okay, that Supreme Court, that is only one, and it is in New Delhi. Okay, so these three kinds of court, that is basically in all over of our countries. Now the court that the most peoples they interact with what they are called subordinate और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, यानी कि बहुत सारे लोग जो इस कोर्ट से जुड़े होते हैं, यानी कि आपका बहुत सारा काम जो है वो इसी कोर्ट से हो जाएगा, जो लोकल तौर पे किया जाता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और बेसिकली इसे हम लोग तहसील भी कहते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे इसे तहसील कहा जाता है, जिला को क्या कहते हैं, तहसील कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ओके। और हम लोग इन बिहार और इन नॉर्दर्न एरियाज हम लोग इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कहते हैं, ओके। एंड फर्दर ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रेसाइडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। और प्रत्येक जिला जो है प्रत्येक राज्य जो है वो क्या है, जिला में इट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिले में वितरित है, और प्रत्येक जिला में क्या होता है कि सिविल कोर्ट होता है, ओके। नाउ ईच स्टेट हैज़ द हाई कोर्ट विच इज हाईएस्ट इन द स्टेट। और प्रत्येक स्टेट में क्या होता है, एक हाई कोर्ट होता है जो कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा होता है। बड़ा कहने का मतलब उसका अधिकार जो है वो अधिकार क्षेत्र ज़्यादा होता है, एंड इससे भी ज़्यादा जो है अधिकार क्षेत्र वो हाई कोर्ट से भी ज़्यादा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। जैसा कि आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर या इसमें देखते होंगे कि बहुत सारे फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट देती है, और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर क्या होता है कि उसे एक लॉ की तरह सभी कोर्ट में दे दिया जाता है कि अगर इस तरह का मामला कभी भी आपके कोर्ट में आता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया जाता है, अगर इस तरह का मामला कभी भी आपके कोर्ट में आता है तो आपको इस तरह का जो है वो डिसीजन सुनाना है, ओके। नाउ और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट होता है इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, S.A. बोबडे, है ना, याद रखना है कौन है, S.A. बोबडे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दोज decision which have been done by the Supreme Court, it is binded for all the courts in India। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है वो सारे कोर्ट को मानना पड़ता है। सो इन दिस सिस्टम वी कैन अंडरस्टूड, हमें इसमें बताया जाता है कि वेदर दिस कोर्ट आर इंटरकनेक्टेड, क्या ये कोर्ट जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। यस, आंसर होगा कि yes, these courts are interconnected with each other, because if any of the decision it is given by the lower court, further it is passed to the high court and further it is passed to the supreme court। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है अपने न्याय यानी कि अपने न्यायपालिका के ऊपर जो है वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यानी कि अगर उसे विश्वास नहीं होगा तो फिर ये इस न्यायपालिका का जो है स्वतंत्र रहने का फिर मतलब क्या हुआ, यानी कि जो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र अपना निर्णय सुना रही है तो इसका लाभ जो है आम जनजीवन को होना चाहिए। जैसा कि एक केस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985, इट वाज फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट। बच्चों हियर इन 1980 है ना, लक्ष्मण कुमार जिसकी शादी जो 20 साल के साथ सुधा गोयल के साथ होती है, वो लोग
फ्लैट में रह रहे होते हैं दिल्ली में, है ना। वंस इट वाज फाउंड, एक बार पाया जाता है कि 2 दिसंबर की रात 1980 को जो है सुधा की जो है मौत हो जाती है जलने से। एंड फर्दर उसके जो सुधा के फैमिली वाले हैं जो वो क्या करते हैं, एक ये पुलिस थाने में जो है वो केस दर्ज करवाते हैं। और केस दर्ज होने के दौरान जो है ये मामला लक्ष्मण और उसकी माता और उसके जो पिता है ना, उसे क्या करती है कि उसे ले जाती है और फर्दर थाने में ले आती है। और ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंचता है, यानी कि शुरुआती मामले जो है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। फर्दर इट वाज वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे ही मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है वहाँ पे ये पाया जाता है कि जो मामला जो है ना, ये सीधा सीधा मामला क्या लग जाता है, डॉरी केस का, यानी कि जो है दहेज प्रथा का मामला लग जाता है कि शादी के बाद जो है उनके पहले बच्चे पे लोग उनसे फ्रिज मांगते हैं, स्कूटर मांगते हैं, और ये सारी दहेज की डिमांड उनसे की जाती है। और अगर इसे पूरा नहीं करने पे क्या किया जाता है, सुधा गोयल को जला दिया जाता है। फिर ये मामला क्या होता है कि कोर्ट पे जाता है। कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट, ये क्या करते हैं कि तीनों को क्या करते हैं, सारे सबूत और गवाह जब पेश किए जाते हैं, एविडेंसेस, है ना, एंड सर्कमस्टांसेस, व्हेनेवर इट इज शोड टू द कोर्ट, जब ये दिखाया जाता है तो देन दे ऑल वेर सेंटेंस टू डेथ, उन्हें क्या किया जाता है कि मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। फर्दर ये जो वादी होते हैं, ये है ना, ये जो अपनी अपील करते हैं, ये कहाँ करते हैं, ये अब चूंकि इनके पास रास्ता नहीं है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद उनके पास अपील करने के लिए क्या होता है, उनके पास समय होता है। वो उस दौरान क्या करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में ये मामला चलता है, उनकी तरफ से सारे सबूत और गवाह लाए जाते हैं और इनकी तरफ से भी अपनी सारी बातों को रखा जाता है। हाई कोर्ट जो है उन्हें क्या कर देता है, तीनों आदमी को क्या करता है, बरी कर देता है ना। दे वेयर जस्ट एक्विटेड, उन्हें बरी कर दिया जाता है। फर्दर ये मामला जो है वो क्या होता है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि महिला जो संगठन है उनके द्वारा तूल पकड़ लिया जाता है। और ये मामला फिर से जो है वो क्या होता है कि उनके द्वारा उठाया जाता है और दहेज प्रथा, है ना, डॉरी केस के एक्ट में जो है इसे लागू किया जाता है। और फिर उनके द्वारा जो है एक केस फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फर्दर जो है वो क्या होता है कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जब इस केस को जो है फाइल करते हैं कोर्ट में, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है, इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक देखती है, सारे सबूत और गवाह को मंगवाती है और उनके द्वारा भी देती है। तब क्या होता है, उसमें ये पाया जाता है कि लक्ष्मण और उसकी माँ जो है वो दोषी हैं और एक सुभाष जो ब्रदर इन लॉ जो होता है वो क्या है कि वो उसके खिलाफ क्या होता है कि एविडेंस जो सबूत है वो बहुत कम उपस्थित हो पाते हैं, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का जो सफ़र है, ये लक्ष्मण वर्सेस जो स्टेट दिल्ली जो केस है 1985 का, इसमें हमने क्या देखा, तो यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम जो है अपना एक उच्च कोर्ट में जो है अपनी बातों को, अपनी जो निर्णय है उसे हम चैलेंज कर सकते हैं और इसका फैसला भी जो है वो आता है। लेकिन आजकल जो है हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं कि बहुत सारे है ना सप्रेशन, यानी कि दबाव के कारण जो है निर्णय कभी कभी गलत कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा न्यायालय है और हमें जो है इस पर विश्वास करना ही होगा। Okay, dear friends, read the paragraph and keep watching. Thank you.